रामायण के भरत की क्षमा गाथा। रामायण केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जहां हर पात्र, हर प्रसंग हमें एक नई दिशा, एक नया संदेश देता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो केवल प्रेम और त्याग की नहीं, बल्कि क्षमा, उस महान शक्ति की भी कहानी है जो टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। यह कथा है भरत की, एक ऐसा पात्र जिसकी पीड़ा, त्याग और आत्मग्लानि हमें भीतर तक झकझोर देती है और साथ ही सिखाती है कि सच्ची क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी दी जाती है। भरत राजमहल के शांत कक्ष में व्याकुलता से घूम रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरा दुख और आत्मग्लानि स्पष्ट है। उनकी आंखें नम है। भरत स्वयं से फुसफुसाते हुए, यह कैसा दुर्भाग्य है, मेरे प्यारे भैया राम, धर्मात्मा, निर्दोष, उन्हें 14 वर्षों का वनवास, और यह सब मेरी मां के कारण हुआ। क्या इस सिंहासन पर बैठने का मुझे कोई अधिकार है? क्या मैं कभी इस अपराध के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा? भरत का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं और महाराज दशरथ के चित्र के समक्ष रुक जाते हैं। भरत चित्र की ओर देखकर भरे गले से, पिताजी, मैं आपके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यह मेरा धर्म है, किंतु यह सिंहासन, यह तो मेरे लिए कांटों का ताज है। राम के बिना अयोध्या सूनी है। मुझे उन्हें वापस लाना होगा, हर मूल्य पर। आज अयोध्या के नागरिक, मंत्रीगण और सेना भरत के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। उनके चेहरों पर भी राम के वियोग का दुख स्पष्ट है। एक वयोवृद्ध सैनिक आगे आता है। सैनिक, राजकुमार भरत, आपका यह निर्णय, अयोध्या को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करना, क्या यह उचित है? भरत दृढ़ स्वर में, उचित या अनुचित मैं नहीं जानता, किंतु मेरे हृदय की पुकार यही है। यदि मुझे मेरे भैया राम को वापस लाना है तो कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। यह राज्य, यह सिंहासन, मेरे लिए सब व्यर्थ है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है अपने भाई के चरणों में लौटना। भरत के नेत्रों में दृढ़ संकल्प चमक रहा है। विशाल जनसमूह उनके पीछे वन की ओर चल पड़ता है। जब घने वन में राम अपनी कुटिया के बाहर शांत भाव से बैठे हैं, तभी उन्हें भरत और अयोध्या के लोगों का शोर सुनाई देता है। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भरत सिसकते हुए, भैया, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मेरी मां के कारण हुआ। मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। राम स्नेह से भरत को उठाते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए, भरत उठो मेरे भाई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो प्रेम और धर्म की प्रतिमूर्ति हो। पिता के वचनों का पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। अपने हृदय को दोष की अग्नि में मत जलाओ। राम भरत को अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों भाइयों के मिलन का दृश्य अत्यंत भावुक है। राम कहते हैं, भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ। प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और मुझे अपना वनवास पूर्ण करना है। यही मर्यादा है। जब भरत अयोध्या लौट आते हैं, राजमहल सूना लगता है। भरत सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हैं और राम की पादुकाओं को मंगाकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित करते हैं। भरत मन में सोचते हुए, यह सिंहासन मेरा नहीं, मेरे भैया राम का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। जब तक वे लौट नहीं आते, मैं उनकी पादुकाओं के प्रतिनिधि के रूप में यहां रहूंगा। भरत राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी का वेश धारण करते हैं। वे राम की पादुकाओं के सम्मुख बैठकर न्याय और धर्म से प्रजा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। और 14 वर्ष बीत जाते हैं। राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठती है। भरत आतुरता से नगर के द्वार पर राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही राम का रथ दिखाई देता है, भरत दौड़ पड़ते हैं। भरत आंखों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरकर, भैया, आप लौट आए, मेरा जीवन धन्य हुआ। राम मुस्कुराते हुए भरत को गले लगाते हुए, भरत,
तुमने मेरी पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर धर्म का पालन किया। तुम्हारा त्याग और निष्ठा मेरे हृदय में सदैव अमर रहेगी। राम और भरत सिंहासन पर एक साथ बैठे हैं। अयोध्या की प्रजा आनंदित है। राम भरत की ओर स्नेह से देखते हुए, भरत, तुमने माता कैकेयी के कृत्य को न केवल शब्दों से क्षमा किया, बल्कि अपने आचरण से क्षमा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा यह मौन क्षमादान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भरत विनम्रता से, भैया, यह तो आपके आदर्शों का ही प्रताप है। आपने मुझे सिखाया कि क्षमा दुर्बलों का नहीं, बल्कि बलवानों का गुण है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय को भी विष से मुक्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह केवल राम और भरत की एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें क्षमा की उस गहन शक्ति से परिचित कराता है जो हमारे भीतर और हमारे संबंधों के बीच अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। भरत का संघर्ष हमें दिखाता है कि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिसके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, तो अपराध बोध और दुख की भावना हमें किस प्रकार जकड़ सकती है। लेकिन भरत ने उस अंधेरे में डूबने के बजाय एक ज्योति स्वयं के भीतर जलाई, क्षमा की ज्योति। उन्होंने न केवल अपनी मां के कृत्य को स्वीकार किया, बल्कि अपने भीतर उठ रहे क्रोध, ग्लानि और कटुता के विष को भी शांत किया। यह आत्म क्षमा का एक दुर्लभ और शक्तिशाली उदाहरण है। अक्सर हम दूसरों को क्षमा करने की बात करते हैं, पर स्वयं को क्षमा करना कहीं अधिक कठिन होता है। भरत ने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब तक हम अपने भीतर के द्वंद्व को शांत नहीं करते, तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। उनका राम के प्रति अटूट प्रेम और कर्तव्य निष्ठा हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों की नींव त्याग और समर्पण पर टिकी होती है। उन्होंने सिंहासन को त्याग कर तपस्वी जीवन जीकर राम के लौटने तक एक सेवक की भूमिका निभाई। यह निस्वार्थ सेवा हमें अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने की प्रेरणा देती है। और अंत में राम का भरत को हृदय से स्वीकार करना और उनके त्याग को सम्मान देना क्षमा की उस उदारता को दर्शाता है जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि क्षमा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्म है जो प्रेम और करुणा के बंधन को और मजबूती से बांधती है। यह कथा हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करती है। क्या हम अपने भीतर किसी ऐसे बोझ को ढो रहे हैं जिसे क्षमा के जल से धोया जा सकता है? क्या हम दूसरों की गलतियों को स्वीकार कर उन्हें माफ करने का साहस रखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम स्वयं को उन गलतियों के लिए क्षमा कर सकते हैं जो हमने अनजाने में या परिस्थितियों के वशीभूत होकर की है? याद रखिए, क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। यह हमें अतीत के बंधनों से मुक्त करती है और भविष्य की ओर शांति और प्रेम के साथ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। भरत की कहानी हमें सिखाती है कि हृदय में क्षमा का दीप जलाकर हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी अधिक सुंदर और प्रेममय बना सकते हैं। यही इस कथा का सार है, आत्मगहनता से उपजी क्षमा की शक्ति। क्योंकि अंत में क्षमा ही वह दिव्य शक्ति है जो घृणा को प्रेम में, क्रोध को करुणा में, अहंकार को विनम्रता में और पीड़ा को शांति में परिवर्तित कर देती है। यह वह शक्ति है जो हमें आत्मग्लानि, पछतावा, चिंता, अपराध बोध, क्रोध और द्वेष के बंधनों से मुक्त करती है। क्योंकि क्षमा किसी और के लिए नहीं, यह स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो साथियों, याद रखिए, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना ही सच्चे जीवन की राह है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां जो आत्मा को छूती है हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। हर हर महादेव।